आपका इस हिमाचल रेड राइस पर चैनल में स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ धान की कुछ कीटों के बारे में जिसकी व्याख्या करने वाला हूँ। इसमें आज मैं उनमें से एक कीट राइस हिस्पा, धान का हिस्पा के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको स्प्रेड करें ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँच जाए। धान का हिस्पा जो हम कह सकते थे कि कुछ पिछले वर्षों में यह एक विशेषकर कीट के रूप इसने ले लिया है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। पहले कुछ वर्षों से पहले यह कीट एक सामान्य कीट था, कभी कभी आता था और कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाता था। पर अब देखने में आया है कि जब इसकी प्रकोप, जब धान की फसल 10 दिन से 40 दिन के बीच में हो तो यह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। करीबन करीबन अंदाज़ा लगाया हमने कि 10% से लेकर 65% तक ये हानि पहुंचाता है। यह कीट काले रंग का होता है, ब्लूइश टिंज में काले रंग का। छोटा कीट 5 mm से लेकर 6 mm तक होता है। छोटा कीट होता है, इसकी सतह पर कांटे लगे हुए होते हैं और यह कीट हमने देखा कि सीजन में 3 अपनी जो लाइफ साइकिल है, जनरेशन है, वो पूरा करता है। चौथी जनरेशन में सिर्फ सर्वाइव करता है बेसक के रूप में, और अगले सीजन में जून में जब बारिशें होती हैं, पहली बारिश होती है, तो यह निकल आता है और अंडे देता है और इस हिसाब से इसका जीवन चक्र चलता है। काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो हमें इस अभी आपके सामने मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, इस वीडियो को देखें और उसके बाद इसके बारे में मैं संक्षेप जानकारी दूंगा। राइस हिस्पा डाइक्लेटिस्पा आर्मिजेरा मेजर इंसेक्ट पेस्ट जो नगोटा बगवा, परोर के पास देखा गया है। जियाहार में भी इसका काफ़ी प्रकोप रहता है। ध्यान से देखिए, छोटा कीट 5 mm से 6 mm तक काले रंग का कांटे इसके ऊपर लगे होते हैं और इसकी जो इल्ली है बहुत खूबसूरत करती है। इसकी इल्ली देखिए, जो पत्ते हैं उसके हरित पदार्थ को खाती है और लंबी लंबी धारियां लगाती है। बहुत ज़्यादा प्रकोप होने से पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। दूर से लगता है जैसे फसल जल सी गई हो। राइस हिस्पा, धान का हिस्पा। धान का हिस्पा बहुत ज़्यादा नुकसान, देखिए पूरे धान के पौधे को नुकसान करता हुआ। पूरा का पूरा धान की फसल नुकसान पर, सारी फसल जल सी गई है। इल्लियाँ फसल को ध्वस्त करती हुई। ये देखिए 40 दिन के अंदर क्रॉप का बुरा हाल। ध्यान रखना पड़ेगा 10 दिन से 40 दिन तक, अन्यथा क्रॉप का बुरा हाल हो जाता है। चारों तरफ तबाही ही तबाही। धान में लंबी लंबी धारियाँ, सारे हरित पदार्थ को ये खा जाती है और फसल सूख सी जाती है। पूरी की पूरी फसल नुकसान पर। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा 40 दिन के अंदर अंदर तक, ताकि ये हाल ना हो। अभी आपने जो धान का हिस्पा, इसके बारे में पूरी आपने वीडियो देखी। इस धान के हिस्पा को हम बचा सकते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जो लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उन लोगों को केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, आप जब धान की फसल लगती है तो वहाँ रेगुलर जाते रहें, नित्य जाते रहें वहाँ, और ये देखें कि जो मेड़ बनी हुई हैं खेतों में, वो साफ रहें, वहाँ घास ना उगे, क्योंकि घास पर ये अंडे देता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जब आप रोपाई करते हैं तो जो धान का पत्तियां हैं, ऊपर की सिराएं, उनको काट कर
उनको तोड़कर आप रोपाई करें, क्योंकि उन टिप्स पर, उन सिराओं पर ये कीट अंडे देता है। तो अगर ये 2 बातें आप कर लेते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, आप साफ सफाई रखते हैं और रोपाई करते हैं धान की सिराओं को तोड़कर, तो आपको आगे स्प्रे करने के लिए बहुत कम उसका आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। स्प्रे आपको नहीं करनी, ना के बराबर करनी पड़ेगी। अन्यथा आपको क्लोरोपाइरीफॉस दवाई या नीमाजोल या नीमार्क या आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट या खट्टी लस्सी का उपयोग करना पड़ेगा। तो जो केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास तो क्लोरोपाइरीफॉस का विकल्प है, उनके पास पादान का विकल्प है, उसको भी वो कार्टा 4G को भी वो डाल सकते हैं 10 दिन रोपाई के बाद, या क्लोरोपाइरीफॉस को यूज़ कर सकते हैं 2.5 ml प्रति लीटर। पर जो लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उन्हें केमिकल का उपयोग ना करना पड़े। वो खट्टी लस्सी का उपयोग कर सकते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, नीम बेस्ड नीमार्क या इकोनीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा इस चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स आप इस पर डालते रहें ताकि मैं उनका जवाब आपको देता रहूं। धन्यवाद। मैं अजय श्रीवास्तव आपका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।